हेलो दोस्तों। मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें कि जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का वीडियो पार्ट 2 टाइम एंड वर्क। चलो स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। इसके ऑप्शंस दिए 3 दिन, 7/2 दिन, 6 दिन, 27/2। इसको करते हैं। देखो कार्य क्षमता के ऊपर डिपेंड है तो कार्य क्षमता को विशेषकर ध्यान देंगे। मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में, कि कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से 50% अधिक है, नहीं सॉरी, बी की कार्य क्षमता ए से, तो ए 50% अधिक है। जैसे कि बोलूँ मैं, अगर ए 100% है तो बी 150 होगा। 50% अधिक तो 50 से काटा 2, 50 से काटा 3, इस तरीके से भी आप इसको मान सकते हो। इसलिए हो गया 2 बटा, मतलब 2 और 3। अब बोला गया कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैंने इससे पहले बताया था पिछली वीडियो में कि जो क्षमता है उसका गुणा अपन लोग अगर दिन के साथ कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आता है, जो आ गया 18। तो टोटल वर्क है 18, तो 18 काम को करवाना है। किससे करवाना है? बी से। तो बी है 3, 3 से काट दिया 6, तो आंसर आ गया 6। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? इसके ऑप्शंस दिए आपको 80, 120, 75, 18। क्वेश्चन को करते हैं। तो बोला गया कि ए और बी, तो ए और बी 8 और बी और सी 12 और सी और ए 15। एलसीएम लिया तो 120, 15 8 120, 12 धाम 120 और ये आ गया आपका 15 8 120। थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा कर लेते हैं अपन लोग। ठीक। अब बोला गया है, तो आप देखोगे कि ये 2A 2B और 2C है, तो 2A 2B 2C की वैल्यू है अपने पास। जो जे आई है वो है अपने पास 2A प्लस 2B प्लस 2C की वैल्यू जो है अपने पास कितनी, 33। 15 10 8 इजिकल टू 33 अपने पास। अब बोला, अब अपने में इसमें क्या है कि दो कॉमन निकालेंगे तो इससे ए बी सी की वैल्यू अपने पास रह जाएगी, ए बी सी। तो 2 से 33 काट दिया तो अपना कितना रहेगा, 16.5। थोड़ा सा इसको, ये रहेगा अपने पास 16.5। अगर 2 से अपन लोगों ने इसको 33 को काट दिया तो अपने पास बचा है 16.5, जो कि अपने पास ए बी सी की वैल्यू। अब यहाँ देखेंगे तो ए और बी की जो क्षमता है दोनों की वो कितनी है, 15। तो सी की कितनी रह जाएगी फिर? अगर ए बी सी की अपने पास 16.5 है, यहाँ इनकी 15 है, तो सी की कितनी रह जाएगी अपने पास, 1.5, मतलब 1.5। तो इस 120 काम को अब किस पे करवाना है, सी पे। तो 120 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट हटाया या जीरो पहुंच गया ऊपर। 5 से काटा 3, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और जीरो, 3 से काटा 80। तो इसका राइट आंसर है 80, ऑप्शन ए। इसको आप और देख सकते हो, बड़ा जूम करके दिखा दूं तुम्हें। इसका ऑप्शन ए आंसर है। सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ऑप्शंस दिए आपके पास 22 सही, 1/2, 25 दिन, 27 दिन और 30 दिन। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपन लोग। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो ए है वो बी की तुलना में
3 गुना कार्य कुशल है, तो बी हो जाएगा 1। अतएव वह, देखो ये है क्षमता, कार्य कुशल को बोलते हैं क्षमता। तो इसमें भाई जो दिनों का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1/3, मतलब ये आ गया आपका दिन का रेशियो। अब बोला गया है कि वो 60 दिन कम में काम करते हैं, तो भाई यहाँ देखेंगे अपन लोग, ये दिन है तो यहाँ अंतर है 2 का, जो कि बोल रहा है कितना है 60 का, तो यहाँ अंतर 60 का है, तो यहाँ कितने का गुणा 30 का, मतलब अपने पास जो दिन निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहा है कि यहाँ 30 दिन और यहाँ 90 दिन, क्योंकि 30 का गुणा कर देंगे रियल वैल्यू बनाने के लिए। तो अब बोला है, तो अपने को पता चल गया कि, और यहाँ देखेंगे टोटल जो वर्क निकालेंगे तो दिन इंटू क्षमता कर देंगे 30 या 90, और 90 इंटू 1 90, तो टोटल वर्क भी आ गया अपना। टोटल वर्क कितना है अपना 90। टोटल वर्क है जो है अपना वो कितना आ गया 90। अब बोला है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 90 को कार्य किससे करवाना है 4 से, क्योंकि इन दोनों की क्षमता आ गई 3 और 1 4, 4 से काटा, 4 दूनी 8, बचा 1 और 0, फिर 4 दूनी 8, बचा कितना 2, तो यहाँ अपन इसको लिख देते हैं, बचा है 22 सही 2/4। तो इसको अभी जब तक कटेगा, जब तक काटेंगे 1/2, तो ये आ गया आपका 22 सही 1/2 आंसर। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ भाइयों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साइंस की वीडियोस और जीएस की वीडियोस को भी आप थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद करें। तो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो इसके ऑप्शंस जो हैं आपको 6 दिन, 7 सही 1/2 दिन, 8 दिन और 9 दिन। तो ए की तुलना में, क्योंकि अपन कार्य क्षमता पर काम करने वाले हैं, तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो भाई ए और बी, यहाँ ये 10 है तो ये 16 है, 2 से काट देंगे तो 5, 2 से काट देंगे तो 8, मतलब 5 और 8 ये आ गया आपका, क्योंकि 10 का 60% मैंने आपको इजीली दे दिया 16, वरना ही तो 5 और 8 रखता तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते। तो अब बोला गया है, ये इनकी कार्य क्षमता है पहले तो बी से काम कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो भाई जो मैंने बोला था कि क्षमता इनटू दिन कर देंगे तो टोटल वर्क निकलता है। तो एक की क्षमता 5 है, इसके दिन दिए हैं 12, तो 12 पंजे 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 60। अगर आपको थोड़ा सा टोटल वर्क और दिन ना समझ में आए तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को देख कर जरूर आएँ, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देखे, सेकंड वीडियो को पार्ट 2 को, तो पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें एक बार, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ें समझाई हुई हैं इस चैप्टर की। तो टोटल वर्क हो गया आपका 60 काम को करवाना है, 60 काम को करवाना है बी पर, तो बी की क्षमता है 8, 8 से डिवाइड देंगे तो 7 8 56, 7 बार बचा कितना 4 और 8, तो इसलिए इसको जब तक कटेगा, जब तक काटेंगे 1/2, तो ये आ गया आपका 7 सही 1/2 आंसर। जो भी पहली बार व्यू करें मेरे चैनल को, तो वो प्लीज़ मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो, जिससे कि आपको और समझ में आए। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 15, 16, 17, 18। क्वेश्चन, ए तथा बी तथा सी तथा ए, बोला गया है 18 दिन, 24 दिन,
36 दिन। एलसीएम लेंगे इनका। मेरा एलसीएम लेने का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो यहाँ मैं लूँगा 9 चौक 36। एलसीएम लेने का तरीका मेरा अलग है। और 8 तिया 24 और 9 दूनी 18। तो यहाँ आएगा अपना एलसीएम जो आएगा 9 और 8। 8 9 72 जो एलसीएम आ गया अपना। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। तो ये एलसीएम आ गया, वो आ गया अपना 72। और क्षमता आ गई अपने पास 4 3 2। तो ये फिर से मैंने बोला 2A 2B और 2C की क्षमता है। तो 2A B C की क्षमता कितनी है, मैंने इस बार कॉमन लेके डायरेक्ट ही बता दिया। इसकी क्षमता है 4 और 3 7 और 2 9। तो ABC की कितनी होगी 4.5। तो A B और C की कितनी है 4.5। अब बोला गया है तो ABC तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता, तो तीनों की कार्य क्षमता से दिन में डिवाइड दे देंगे तो वो आंसर आ जाएगा 72 में अपन 4.5 का डिवाइड देंगे। ये पॉइंट हटा 0 पहुंचा। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, बचा कितना 2, 22 हो गया। 5 चौक 20 और 5 चौक 20 144। ये 9 से काटेंगे 9 बन जाए 9। अब बचा कितना अपने पास 5 और 4, 9 छिंग 54। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य का ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो बता दीजिए आप ए कितना समय लेगा। तो ऑप्शन इसके 10 12 15 16। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ए 18, बी 20 और सी 30। 9 दूनी 18, यही लिख देता हूँ। 9 2 जा 18, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका 6 पंजे 30। तो आपका आ गया 5 इंटू 4 इंटू 9, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180 एलसीएम आपका। क्वेश्चन ही चला गया। चलो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। एक सौ अस्सी आपका टोटल वर्क आ गया। 18 दाम 9 20 90, 3 6 18, 180 हो गया। अब बोला गया है बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करेंगे। तो 9 6 15, 15 से काम किया गया। कितने दिन तक काम किया गया 2 दिन। तो 30 काम हो गया। काम कितना बचा 150, क्योंकि छोड़ के निकल गए। तो 30 काम करने के बाद मतलब 180 में से 30 घटा दिया तो 150 बचा। इस काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा ए से डिवाइड दे दिया तो आ गया आंसर 15। तो आंसर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इससे कितने दिन में समाप्त करेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है।
तो इसको करते हैं ए और बी। जैसे मान लो बी 6 दिन में काम कर रहा है तो ए 1 दिन में काम करेगा, समय का ये रेशियो दिया हुआ है। तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, सॉरी पहले इससे पहले एक बात और बोला गया है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर देता है। तो बी मान लो एक दिन में एक काम कर रहा था तो 6 काम हुआ, तो ये इस दिन में आधा काम कर रहा है सिर्फ एक ही दिन में। तो इनकी क्षमता निकल के आ गई 3 और इसकी आ गई ए, मतलब ए की 3 आ गई और बी की कितनी आ गई 1। ये आ गई इनकी क्षमता। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो 10 दिन में करना है तो 4 तो क्षमता हो गई और 10 दिन तक करना है तो काम कितना हो गया 40। तो बी अकेला ये टोटल वर्क को 40 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 40। तो इसका सही आंसर है वो है सी। सिर्फ इसमें जो देखो जो बात है वो समझने वाली कि जो आधा कार्य करने की बात की थी इसने कि यहाँ ये तो पूरा काम कर रहा है, जितना कर रहा था उतना तो मैंने एक से कार्य करा दिया इसको एक क्षमता मान के। लेकिन यहाँ देखा कि ये 6 काम किया तो ये 3 काम करेगा, तो इसलिए मैंने एक में 3 का गुणा किया, तो यहाँ से मेरे को पता चला इनकी क्षमता का रेशियो। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरा कार्य को बाद छोड़ 16 दिन में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शंस दिए हैं इसके 9, 6, 8, 12। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो ए 30 दिन में कार्य कर रहा है तो एक ही क्षमता मानी एक अपन लोगों ने, तो काम कितना हो गया 30, टोटल वर्क कितना हो गया 30। अब बोला गया है यदि बी अकेला पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता, पूरा कार्य क्या है 30, अगर 30 को वो कितने दिन में कर सकता है 16 में, तो यहाँ से बी की क्षमता निकल के आएगी क्योंकि 16 दिन बोला उसने। तो 2 से काटा 15, 2 से काटा 8, तो बी की क्षमता आ गई 15/8। तो बोला है तो बी का शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सॉरी उसने पहले यहाँ बोला है कि उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, जो ए था उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, टोटल वर्क था 30, 30 में से आधा काम किया तो बचा 15। अब इस 15 काम को किस पे करवाना है बी पर, तो बी की क्षमता जो अपने पास निकल के आई है वो कितनी आई है 15/8। तो 15/8 से डिवाइड देंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती है। तो 15 से 15 कट गया तो आंसर आ गया 8। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर कैसे पहुंचता है जब मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। जब बोला गया है यदि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका रेशियो के ऊपर बनाने का। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साइंस और जीके की वीडियोस को भी आप देखें और लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जीएस वाले सर के जरिए भी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, मतलब आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर 30 क्वेश्चन भी पर डे करा रहे हैं, जब तक आपका एमपी कांस्टेबल का एग्जाम आएगा जब तक आपके पास 5,000 क्वेश्चन होंगे आपके पास जीएस के भी। तो इसलिए जीएस की वीडियो की भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। फिर से क्वेश्चन गया। 9, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया अपन लोगों ने। क्वेश्चन करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है
और सी की 3 गुनी है, तो जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, ये बोला गया है। तो यहाँ से अपन क्षमता का रेशियो निकालेंगे। तो बेसिक्स मैथ की क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जो खाली जगह है इधर की, वो इसके बगल वाली जगह से भरा जाता है 2, जो इधर की जगह है वो इससे भरा जाएगा 3। तो आपके पास 3 6 इनके मल्टीप्लाई किए जाएंगे और 2, तो आपके पास जो रेशियो आ गया, जो क्षमता का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:6:2। तो बी की जो क्षमता है वो 3, ए की जो क्षमता है वो 6, सी की जो क्षमता है 2। अब बोला गया है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क तीनों ने 6 दिन तक काम किया है, तो तीनों की क्षमता से 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 3 9 और 11, तो 11 इंटू 6, तो कितना काम हो गया टोटल 66, क्योंकि 6 दिन काम किया उन्होंने, तो टोटल वर्क आ गया आपका 66। तो 66 में अब अपन डिवाइड देंगे सी से, क्योंकि सी का पूछा गया है, तो सी की क्षमता कितनी है 2। तो 66 में अपन लोग 2 से डिवाइड देंगे, तो कितना आंसर आ गया 33। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो है 33, वो है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने क्या बोला था कि जो दिनों का रेशियो होता है वो आपकी कार्य क्षमता के इन्वर्स हो जाता है। इससे पहली वाली वीडियो में पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज पार्ट फर्स्ट को भी जरूर देख के आइएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बोला गया है ए के 2 दिन का काम, तो जो ए का 2 दिन का काम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो भाई यहाँ से क्षमता जो निकल के आएगी वो ए की कितनी आ गई 3, क्योंकि इनवर्स होता है, मैंने आपको बताया था। तो ए की 3 और बी की 2, ये क्षमता आ गई। अब बोला गया है यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो काम कितना हो जाएगा, अगर 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया अपने पास 24। टोटल वर्क 24 है, तो बी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 24 में डिवाइड देंगे बी की क्षमता से, तो दिन आ गए अपने पास 12, जो कि डी आंसर। कितना इजी क्वेश्चन, इसका 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है और महेश उसे 42 दिनों में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि दिन का रेशियो दिया है तो अपने पास क्षमता का रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। तो बोला गया है रमेश जो है वो 21, सॉरी इसको सही लिखते हैं, रमेश जो है वो 21 और जो महेश जो है वो है 42। अभी दोस्तों मैंने पेन भी मंगाया है लिखने वाला, तो वो आ जाएगा तब आपको अच्छी राइटिंग में मिलेगा। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ से अगर दिन के दिया है, ये दिनों का रेशियो दिया है, तो अगर अपन काटेंगे इसको 21 एक 21, 21 दूनी 42, तो यहाँ से आपको रेशियो निकल गया है 1 और 2 दिनों के। तो जाहिर सी बात है कि इसके क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और 1, जैसे कि देख लें अपन लोग। तो ये दिया है आपको 21, ये दिया है आपको 42, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल दूंगा 42। तो 21 दूनी 42, 42 एक 42, मैंने आपको दिखाया था कि काट के दिनों के रेशियो कितने थे 1:2। तो उनके जस्ट अपोजिट हो गए आपके पास क्षमता के रेशियो। तो बोला गया है यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम किए, तो 7 दिनों तक काम किया तो दोनों की क्षमता 2 और 1 3 हो गई, तो 7 3 21 हो जाएगा। तो 21 काम करने के बाद तो कितना हिस्सा बचेगा आपका। तो 42 में से 21 काम हो गया, तो काम फिर से कितना बचा 21। तो 21 काम बचा है अभी भी 42 में से, तो आ गया आपके पास 21 एक 21, 21 दूनी 42, तो अभी आधा काम बचा है आपका। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो ये आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कल भी लाएंगे, और कल महिला प्रश्नों इन पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज आप आगे वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो बोला गया कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लो पी, मान लो पर्सन को, किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो दोगुने व्यक्ति, तो 2p जो भी है, मतलब पहले p थे तो 2p हो जाएंगे। तो व्यक्ति उससे आधे काम को, तो आधे काम को देखा जाए तो अगर इस काम को मैं 10 मान लूँ तो इस काम को मानूंगा 5, आधा काम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं MDH वाले फॉर्मूले से होगा, तो मैं आपको इसको कल और समझाऊंगा। तो इसके दिन निकालने हैं। तो 5 दूनी 10, नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है, तो 2 से काटा 6, तो 6p और 2p, तो p से p कटा, अगर 2 से काटा तो 3, तो आपका आंसर आ गया दिन कितना, 3। 3 दिन आपका आंसर है इसका। इसका आपका राइट आंसर है वो है आपका 3। इसका जो फॉर्मूला मैं आपको यहीं बता देता हूँ, जिससे कि आपको कल आसानी से करोगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसका फॉर्मूला है MDH/W। M फॉर व्यक्ति मैन, D फॉर दिन, H फॉर घंटे और W फॉर वर्क। तो इसको MDH/W से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश 6 दिन में एक काम कर सकता है और विक्रम 5 दिन में वही काम कर सकता है। काम का अनुबंध, मतलब जो रुपए मिलना है वो 3300 रुपए का है। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो विक्रम को कितना रुपए मिलेगा। तो ये पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह कि जो दिनों का रेशियो दिया है, तो दिनों का रेशियो ही आपकी क्षमता का रेशियो होता है इनवर्स में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। तो राजेश का 6 दिन, तो राजेश का 6 दिन का जो काम है वह विक्रम के 5 दिन के काम के बराबर है। तो राजेश की जो क्षमता है वो है 5, जो विक्रम की है वो है 6, क्योंकि इनवर्स हो जाएगी। ठीक, अब बोला गया है तो क्षमता के बराबर ही इनके पैसे मिलते हैं, जो जितनी क्षमता से काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो आपके पास क्षमता आ गई 11 दोनों की, और पैसे कितने आए दोनों के, 3300। तो कितना आ गया, 11 तिया 33 और 300, मतलब एक क्षमता का 300 रुपये है। तो बोला गया है कि विक्रम को कितना मिलेगा। तो विक्रम को कितना मिलेगा, 300 से गुणा किया, 18, तो 1800 रुपये किसका हो गया, विक्रम का हिस्सा। विक्रम को कितना मिलेगा, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B और C 550 रुपये में एक काम पूरा करने का ठेका लेते हैं। A और B को काम का 7/11 भाग पूरा करना है, तो C का हिस्सा होना चाहिए। कितना होगा C का हिस्सा, वो बताते हैं। देखो, तो A और B ने कितना काम कर दिया, 11 में से 7। अगर A और B, देखो पहले तो मैं आपको और समझा दूं इसी में एक चीज। चलो क्वेश्चन गया तो क्वेश्चन लेके आते हैं अपन लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन चीजों को, बेसिक चीजों को थोड़ा समझना आपका जरूरी होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझें, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको मैं इरेज कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7/11, सॉरी 11, तो जो नीचे होता है वो होता है टोटल किसी भी चीज का। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होगे तो आपको 50 में से 20 नंबर आते थे आपके हाफ ईयरली क्वार्टरली में। तो 50 जो होता था वो नीचे वाला होता था, वो टोटल नंबर होता था। जैसे कि टोटल वर्क है इसमें, तो टोटल वर्क कितना है, 11। 11 में से कितना काम हो चुका है, 7, जो कि ए और बी ने किया है। तो नीचे वाला जो होता है वो हमेशा होता है टोटल। इस चीज को याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज को अपन लोग करते हैं। तो 11 में से 7 काम कौन कर चुका है, ए और बी। तो सी के पास कितना काम बचा है, 11 में से 7 घटाया तो 4। तो सी के पास अभी भी कितना काम है, 4। 4 का हिस्सा लेना है उसको। तो आपके पास 11 आ गया। 11 की वैल्यू कितनी है, 550, क्योंकि टोटल की वैल्यू है ना आपके पास। तो 11 पंजे 55, जीरो। तो आपके पास सी का हिस्सा बताना है जो बचा हुआ है। तो सी का कितना बचा है, 4। 4 इंटू 50 किया तो आपका आ गया 200। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों
200, ऑप्शन ए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ प्लीज़ सारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।